Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि अगला सवाल लेते हैं। अंकुर कौशिक का सवाल है और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है अंकुर जी, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके सवाल या सुझाव से। Everyone is saying that demand needs to be generated to bring back economy on track, so why not bring 50% of cash assets held by religious institutions like temples, churches, etc. in the economy? People donated money to them, now they should give at least half of it back to support people and nation. Your views? सर, आप 50% की बात कह रहा हूँ, मैं 100% की बात कह रहा हूँ। इस देश में देखिए, जो भगवान हैं, ठीक है, उनको पैसा नहीं चाहिए। वो ये चाहते हैं कि जो दरिद्र हैं उनकी सेवा हो। दरिद्र नारायण शब्द चलता है। अब उसका तरीका क्या हो, इसको लेकर विद्वान आपस में बैठें, समाज बैठे, सरकारें बैठें और तय कर लें। धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोग ये कह सकते हैं कि हम समय समय पर तमाम धर्मार्थ कार्य करते हैं, चैरिटी हॉस्पिटल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, पर मुझे लगता है कि देवताओं तक गया या और दूसरे धर्मों के ईश्वरों तक गया जो पैसा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खूब खर्च हो, ये बड़ा ज़रूरी है। क्या सोचते हैं आप? इसको भी क्या लेफ्ट कहा जाएगा, इस विचार को? नहीं, ये तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो अलग है ना। वो तो वो सोशलिस्ट वो लोग भी आ जाएंगे इसमें, इससे सब बाहर निकलते। सोशलिस्ट भी वैसे पार्शियली लेफ्ट माने जाते हैं। वो पार्शियली लेफ्ट है, पार्शियली राइट है, क्योंकि वो कल्चरल आइकन्स की भी बात करते हैं, नेशन की भी बात करते हैं, अपनी हिस्ट्री में जाके आइकन्स ढूंढने की बात करते हैं, सातत्य की बात करते हैं, और इसके वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन के भी तौर तरीकों की और अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, और भारत में तो बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा सोशलिज्म का। एनीवेज, जो ये देखिए, जो मंदिर और दूसरे चर्च कह लीजिए या किसी दूसरे धर्म के संस्थान हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना बेहतर है। भारत में पर्याप्त मिक्सचर हो गया है पॉलिटिक्स में रिलीजन का, और इसको ये इतिहास आपको बताता है, जहाँ जहाँ हुआ है गड़बड़ ही हुई है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो उनके डोमेन में रहे, जो जिन परंपराओं पे चलते हैं उनको उस पर जब तक कि वो मतलब कोई बहुत ही ऑफेंसिव चीज़ ना हो, तब तक के मुझे नहीं लगता है कि वहाँ सरकार एक कानून लेकर आए और ये कहे कि जो भी हैं, किसी भी धर्म के धार्मिक संस्थान हैं, उनका जो भी संपत्ति है, वो संपत्ति अब उन ईश्वर के जो बच्चे हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनके लिए समर्पित हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि धर्म एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार को पढ़ना चाहिए। पढ़ती नहीं है। पढ़ती नहीं है? क्या बोल रहे हैं आप? प्रकट तौर पे, खास तौर पे जो बहुसंख्यकों की जो धार्मिक प्रैक्टिस है, या यदि कोई ऐसी रिजीम है जिसको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, तब वो नहीं पढ़ते हैं। और मैंने इसी शो में शायद कहा था कि हमें फ्रांस और बल्कि उससे भी बेहतर डेमोक्रेसी अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, इरादा करना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि राज्य और धर्म, जो पहले चर्च और किंग वाला सेपरेशन रहता था, वो और बढ़े। मैं तो वही चाहता हूँ, लेकिन वैसा हो नहीं रहा ना। होगा वैसा हो। नेहा शाह का सवाल है। सौरभ जी प्लीज बताओ, मोदी जी क्यों बियरडू के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं? चाहे इसे कहीं भी एकोमोडेट कर लो। डाइंग टू लिसन टू योर ओपिनियन, इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट। नेहा शाह जी, कोई व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, अपनी वेशभूषा, अपना आवरण कैसा रखता है, ये बिल्कुल ही उनका निजी फैसला है, और मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी भी किस्म की सार्वजनिक चर्चा की ज़रूरत है। नीरज शेखर हैं, पहले सपा में थे, चंद्रशेखर जी के बेटे, राज्यसभा के सांसद हैं, अभी भाजपा में हैं। उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा, बताइए अब सदन में ये डिस्कस हो रहा है कि प्रधानमंत्री दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या अब सदन के पास यही काम रह गया है? तो यही बात मैं आपसे भी कहूँगा। एक बार पहले भी हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ चर्चा हुई थी। वी एक्सपेक्ट कि जो ज़रूरी राजनीतिक सवाल हैं वो आएँ।